विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ये 4 प्रकार के विनय के भाव हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। पहले के समय में मंदिरों के दरवाजे, सब मंदिरों के अधिकतर दरवाजे पहले के समय में छोटे हुआ करते थे, जिससे व्यक्ति झुककर उस मंदिर में प्रवेश करता था। जैसे ही वह झुककर प्रवेश करता था, उसके मन में वह झुकाव का भाव आ जाता था। और आज व्यक्ति घर से यही सोचकर निकलता है कि मंदिर में ही हमें वार्तालाप करना है, मंदिर में ही हमें अहंकार करना है, मंदिर में ही हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना है। तो कैसे हमारे अंदर वह विनय का भाव आएगा? एक राजा वह अपने राज्य के लिए निकलता है और वह जैसे ही एक आम के वृक्ष के नीचे से निकलता है कि देखता है कि एक पत्थर आकर उसे लग जाता है और वह पत्थर रखता है और खून की धार राजा के मस्तिष्क से निकल जाती है। तब राजा के सैनिक जाते हैं और देखते हैं कि एक नन्हा सा बालक सिर झुकाए खड़ा है और उसके पास उसकी माता पास में खड़ी है और वह भी रो रही है। तब वे सैनिक पहुंचते हैं और वह माता कहती है कि मेरे बालक से गलती हो गई और वह पत्थर राजा को जाकर लग गया। वह सैनिक माता की एक नहीं सुनते और वह बालक को ले जाकर राजा के समक्ष खड़ा कर देते हैं। बच्चे का विनय का भाव देखो, वह कह देता है कि राजा, मैंने आपको पत्थर मारा है, आपको चोट मैंने पहुंचाई है, आप जो भी दंड मुझे दोगे मुझे वह स्वीकार होगा। तब राजा कहते हैं कि तुमने पत्थर किसे मारा था? वह कहती है कि मैं तो आम तोड़ रहा था और आम तो नहीं टूटे और आपको जाकर पत्थर लग गया। इतना सुनते ही वह हीरों से जड़ित अपना हार उतारकर उस बच्चे को दे देती है और वह बच्चे को हार देते ही साथ वह कहते हैं कि तुमने पत्थर आम के पेड़ को मारा था, वह आम के पेड़ को पत्थर मारने के बाद वह भी तुम्हें फल देता। तुमने पत्थर मुझे मारा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ दो। क्या इस प्रकार की मृदुता सरलता हम अपने जीवन में धारे हुए हैं? नहीं। हमसे तो कोई कुछ दो बातें कह दे तो हम इतने आग बबूला हो जाते हैं कि लेने और देने की तब नौबत आ जाती है। तो ये विनय के भाव को, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, विनय, मृदुता, सरलता के भाव को अपने जीवन में अंगीकार करना है, तभी हमारा यह वास्तविक पर्युषण पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। आखिर हम अहंकार किस चीज का करते हैं? रूप, बल, जाति, किस चीज का अहंकार है? जबकि क्या हमें अहंकार किस बात का है? रूप का, बल का, जाति का।
जबकि हमारे पास तो वह चक्रवर्ती के समान धन वैभव भी नहीं है। तो अब अहंकार किस बात का कर रहे हैं? ये कुछ पैसे कमाकर या कुछ नौकरी इत्यादि प्राप्त कर कर इस चीज का अहंकार कर रहे हैं। तो हमें वह अहंकार को त्यागना है, अहम के भाव को त्यागना है, मान रूपी महाकसाय को अपने जीवन से निकालना है और मृदुता सरलता के भाव को अपने जीवन में अंगीकार करना है। एक कलाकार बहुत अच्छी प्रतिमाएं बनाता था। लोग बाग बड़ी दूर से देखने, उसकी कलाकारी देखने आते थे और वह कलाकारी की बहुत प्रशंसा करते थे। कलाकार के मन में अहम का भाव आ जाता है, मेरे पनी का भाव आ जाता है, अहंकार का भाव आ जाता है और वह विचार करता है कि क्यों ना अपनी कलाकारी का कुछ उपयोग किया जाए। और जैसे ही वह विचार करता है और वह अपने ही समान 9 प्रतिमाएं हूबहू जैसा कलाकार दिख रहा है वैसी की वैसी 9 प्रतिमाएं वह बनाकर तैयार रखता है और वह सोचता है कि अब मेरी जैसी ही मृत्यु होगी और मुझे यमराज जैसे ही लेने आएंगे तो मैं ये 9 प्रतिमाओं में से 10वां में स्वयं खड़ा हो जाऊंगा और मुझे यमराज पहचान ही नहीं पाएंगे। और वह यमराज भी बहुत चतुर आते हैं, वह भी देखकर चकित हो जाते हैं कि किस प्रकार की कलाकारी, 10 की 10 प्रतिमाएं एक समान, ना कोई हिल रहा ना कोई डुल रहा, बिल्कुल स्टैचू के समान खड़े हैं। और वह चारों ओर चक्कर लगाने के बाद, प्रतिमाओं को देखने के बाद वह कहते हैं कि कलाकारी तो बहुत बढ़िया है, इससे अधिक अच्छी कलाकारी कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये लेकिन का शब्द जैसे ही वह कलाकार के कान में पड़ता है और वह बोल उठता है कि क्या लेकिन कुछ नहीं, अब आप चलो। तो देखिए किस प्रकार वह अहंकार में डूब जाता है कलाकार और वह अपना स्वयं का विनाश कर लेता है। क्या इस प्रकार का अहंकार हम भी अपने जीवन में करे हुए हैं? तो हम अपने जीवन का वह वास्तविक मर्म नहीं समझ सकते। हमें तो वह मृदुता सरलता विनय का भाव अपने जीवन में धारण करना है, तभी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। ये विनय के भाव को हम अपने जीवन में किस प्रकार लाएं? तो कहती है कि मन वचन काय में विनयशीलता आने का नाम ही सरलता है। मन में किसी के प्रति अहंकार का भाव ना लाना, वचन से किसी के प्रति बुरी शब्दों को ना निकालना, काय से अहंकार नहीं करना कि मेरे से अधिक सुंदर, मेरे से अधिक बलवान, मेरे से अधिक लंबा, मेरे से अधिक स्मार्ट तो कोई है ही नहीं। इस प्रकार का अहंकार का भाव हमें अपने मन में नहीं लाना और वह मृदुता के भाव, विनय के भाव को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए हमें अपने जीवन को वह सार्थक बनाना है।
एक साधु वह प्रतिदिन एक गली से गुजरते और जैसे ही वह गली से गुजरते कि एक ऊपर खड़ा व्यक्ति उन पर कचरा फेंक देता और जैसे ही वह कचरा उन साधु पर फेंकता कि साधु वह कचरे को साफ करके आगे बढ़ जाते। दूसरे दिन फिर साधु निकलते और साधु के ऊपर पुनः वह व्यक्ति कचरा फेंकता और साधु कचरे को साफ कर कर निकल जाते। इस प्रकार 3 से 4-5 दिन हो गए। छठवें दिन देखते हैं कि वह साधु उस गली से निकलते हैं और वह व्यक्ति कचरा नहीं फेंकता। तब साधु विचार करते हैं कि आज शायद व्यक्ति की नींद लग गई होगी जिससे वह कचरा नहीं फेंका। अगले दिन फिर साधु निकलते हैं और वह फिर कचरा नहीं फेंकता। अगले दिन फिर निकलते हैं तब तो वह साधु नहीं मानते और पास में अपने उसी घर के पड़ोसी से पूछते हैं कि ये ऊपर जो व्यक्ति रहता है वह व्यक्ति कहाँ चला गया। तब वह साधु से कहते हैं कि उस व्यक्ति की स्थिति तो बहुत बेकार है, वह बहुत ज्यादा अस्वस्थ है। और इतना सुनते हैं कि साधु बिना किसी के पूछे उसके घर में प्रवेश करते हुए सीधे उसके कमरे में ऊपर जाकर देखते हैं कि वह साधु को जैसे ही देखता है और वह सोचता है कि आज तो मैं अस्वस्थ हूँ और आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। साधु पर डेली कचरा फेंका है मैंने, आज मुझे साधु बहुत पिटाई करेंगे। और वह साधु कुछ नहीं कहते और उसी के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने लगते हैं। क्या जिस साधु पर उस व्यक्ति ने डेली कचरा फेंका वह अस्वस्थ हो गया और साधु जाते हैं और उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने लगते हैं और वह व्यक्ति बहुत रोता है और साधु के चरणों में गिर जाता है कि साधु मुझे क्षमा का भाव दे, मुझे क्षमा करे, मेरे से गलती हो गई। तो क्या इस प्रकार के भाव को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं? हम तो किसी ने 2 शब्द क्या कह दिए हम उससे उलझ जाते हैं। और आज के समय की वास्तविकता है कि व्यक्ति अपने आप को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने में लगा हुआ है। क्या प्रदर्शित करने में लगा हुआ है कि मैं ही मैं। एक दुकान नहीं, अब एक और दुकान खुलनी चाहिए। एक गाड़ी नहीं तो अब एक और गाड़ी होना चाहिए। जितना अधिक हम प्रदर्शित करते जाएंगे उतना अधिक हम धर्म से दूर होते चले जाएंगे। तो हमें वह प्रदर्शित करना, मैं के भाव को त्यागना है, तभी वह मृदुता सरलता का भाव अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। मान कसाई का त्यागी